एक छोटा सा गांव था जिसमें सोमेश और लक्ष्मी नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। वो लोग अपने घर के पीछे वाली खाली जगह में फूलों के पौधे उगाया करते थे और उन्हीं फूलों को बेचकर अपना पेट पाला करते थे। लक्ष्मी उन फूलों के पौधों से सारे फूल काटती और फिर उन फूलों की माला बनाती थी। मंदिर के पास ले जाकर उन फूलों की मालाओं को बेचा करती थी। रोजाना का उनका काम ऐसे ही चलता रहता था। लेकिन सोमेश सोचता था कि सिर्फ इन फूलों को बेचकर जितना पैसा वो लोग कमाते हैं, उतना पैसा उनके परिवार के लिए काफी नहीं है। इस वजह से लक्ष्मी फूलों को बेचने का काम करती तो सोमेश जो उसको काम मिलता था वो किया करता था। इस तरह उनके दोनों बच्चों का परवरिश वो करते थे। दोनों बच्चे स्कूल रोजाना जाया करते थे। एक बार की बात है कि स्कूल से वापस आकर लक्ष्मी का बेटा उससे बात करने लगता है। माँ, दिवाली है ना माँ, इसलिए हमारे स्कूल में पूरे 2 दिन की छुट्टी मिली है। तो मैं एक काम करता हूँ माँ, आपके साथ फूलों को काटने का और माला बनाने का काम में मैं आपकी सहायता करूँगा। अरे भैया, आप भी ना, हमेशा हम यही तो करते हैं ना भैया। पिताजी, मुझे ना बहुत सारे पटाखे चाहिए पिताजी, और उसके साथ साथ मुझे नए कपड़े और बहुत सारी मिठाइयाँ भी चाहिए। पिछली बार भी आपने हमारे लिए कुछ नहीं खरीदा था पिताजी, लेकिन इस त्योहार पे मुझे सारी चीजें चाहिए। अरे छोटी, तो रुक जा पिताजी, माँ के पास तो सारी साड़ियाँ बहुत पुरानी हो चुकी है। आप एक काम कीजिए, माँ के लिए एक नई साड़ी खरीद लीजिए। वैसे तो छोटी के लिए मिठाइयाँ और पटाखे तो खरीदेंगे ही ना, मैं भी उसी में कुछ कर लूंगा, मेरे लिए वही काफी है पिताजी। बच्चे की ये सारी बातें सुनकर सोमेश बहुत परेशान था। सोचने लगा कि इन बच्चों की ये छोटी छोटी ख्वाहिशें मैं कैसे पूरे करूंगा। लेकिन फिर से उसने ठान लिया कि इस बार उसकी पत्नी और दोनों बच्चों के लिए नए कपड़े और ढेर सारी मिठाइयाँ खरीद कर रहेगा। जितनी मेहनत वो करता था उससे दुगनी मेहनत करने लगा। ऐसे ही मेहनत कर करके कुछ पैसा उसने जमा किया था। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी जितना पैसा उसके पास था, उतने पैसों में या तो वो बच्चों के लिए पटाखे खरीद सकता, या तो मिठाइयाँ खरीदता, या फिर अपनी पत्नी के लिए कोई नई साड़ी खरीद सकता था। ये पैसे हाथ में पकड़कर ऐसे ही सोचने लगा कि अब ये पैसों से वो कितने सारे काम पूरे करेगा। ये सब कुछ सोचता हुआ घर वापस लौट रहा था कि तभी उसने देखा कि एक सुनसान सी सड़क पर एक लड़की जा रही थी, जिसको कुछ गुंडे बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे। वो लड़की देखने में बहुत ही गरीब और बहुत ही मासूम लग रही थी, जिसकी स्थिति को देखकर सोमेश उसके यहाँ पहुँचता है और उन लोगों से कहता है, अरे ओ लड़के, क्या कर रहे हो? ये जो तुम कर रहे हो ये बहुत गलत है। लड़की के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते। देखो, मैं तुमसे कह रहा हूँ, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को खबर कर दूंगा। अरे भाई, देखो देखो, आया है बड़ा देश रक्षक। क्या कह रहा है तू? पुलिस को बुलाएगा? किसको डरा रहा है? अरे भाई, इधर आओ, पहले इसका काम तमाम करते हैं और फिर लड़की का करेंगे। ये सब कहकर वो गुंडा अभी सोमेश को मारने ही वाला था कि इतने में सड़क की दूसरी तरफ से कुछ और लोग आने लगे। उन लोगों को देखकर ये गुंडे थोड़ा घबरा जाते हैं। सोचते हैं कि उन लोगों को बात अगर पता चलेगी तो वो लोग इनको ही पकड़कर मारेंगे। ये सोचकर वो गुंडे वहाँ से भाग निकलते हैं। तब सोमेश उस लड़की से कहता है कि आखिर तुम कौन हो? मैंने तुम्हें इस गांव में पहले कभी नहीं देखा है। और साथ ही ये भी कहता है कि ऐसे सुनसान सड़क पर ऐसे अकेले इस वक्त घूमना ठीक बात नहीं है। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा और मुझे अपना भाई मानो, क्योंकि मेरी भी एक बेटी है, मेरी घर की महालक्ष्मी, और तुम मेरे लिए अलग अलग नहीं हो, बल्कि सारे लड़की मेरे लिए एक समान है। ये कहकर सोमेश उस लड़की के साथ जहाँ तक वो लड़की गई थी उसके साथ साथ जाता है और फिर उसको उसके घर पहुँचा देता है। अपने बच्चों के लिए सोमेश ने जो मिठाइयाँ खरीदी थी, उन मिठाइयों में से कुछ मिठाइयाँ निकालकर उस लड़की के हाथ में भी देता है और फिर वहाँ से निकल पड़ता है। पिताजी, आप आ गए? मेरे लिए आपने मिठाई लाई कि नहीं? सुनिए,
मुझे तो लगता है कि आज के सारे फूल बिक जाएंगे। मेरे बारे में सोचना वैसे भी आप बंद कर दीजिए। पहले आप इन बच्चों के लिए कुछ खरीदिए। पिताजी, आपसे मुझे एक बात कहनी थी। मुझे ना कोई चीज नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट जी की बेटी है ना, उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे ढेर सारे पटाखे और बहुत सारी मिठाइयाँ देगी। आप एक काम करो पिताजी, माँ के लिए एक नई साड़ी खरीद लो। कल हम कपड़े खरीद कर आते समय प्रेसिडेंट जी के घर चले जाएंगे और फिर वहाँ से सारी चीजें लेकर आ जाएंगे। उस बच्ची की कहीं ये बात सुनकर उन लोगों ने सोचा कि प्रेसिडेंट जी का दिल तो बहुत अच्छा है। वो आदमी शायद बहुत महान होंगे जो कि बच्चों से इतनी बात कही थी। ये बात सोचकर सोमेश इस बात को लेकर बहुत खुश था कि अब उसके पास जो पैसा था उन पैसों से अपनी पत्नी के लिए कोई अच्छी सी साड़ी खरीदेगा। ये सोचकर चारों मिलकर बाजार के लिए चले जाते हैं। वहाँ लक्ष्मी साड़ियाँ देख रही होती है। तभी उसकी बेटी आकर कहती है कि माँ, ये जो लाल रंग की साड़ी दिख रही है उसको खरीद लो ना। अगर तुम इसको पहनोगी तो बिल्कुल सत्यभामा की तरह लगोगी। और सत्यभामा तो कृष्ण जी को बहुत अच्छी लगती थी ना। ये कहानी तो तुम हमें हमेशा सुनाया करती थी। ऐसे ही तुम भी लगोगी माँ। उस बच्ची की ये बात सुनकर लक्ष्मी भी वही साड़ी खरीद लेती है और शॉपिंग करने के बाद सारे लोग मिलकर प्रेसिडेंट के घर पहुँचते हैं। नमस्ते साहब, वो छोटी मालकिन ने हमारी बेटी से कहा था कि वो बच्ची को मिठाइयाँ और कुछ पटाखे देगी। बस इसीलिए आए थे हम लोग। आपको तकलीफ हुई हो तो माफ कर दीजिए। लेकिन हाँ साहब, अगर दिवाली के लिए आपको फूल चाहिए हो तो कह दीजिए। सुबह होने से पहले ही मैं आपके घर सारी चीजें पहुंचा दूंगा। और हाँ साहब, अगर कोई छोटे मोटे काम करने हो तो कह दीजिए, मैं सारे काम कर लूंगा। क्या क्या बकवास कर रहे हो? पता है मिठाइयाँ और पटाखों का दाम कितना है? बाजार जाकर पूछोगे तो पता चलेगा। वो तो बच्ची है, उसको तो अकल ही नहीं। लेकिन तुम लोग तो बड़े हो ना, उसको समझाना चाहिए था कि ऐसे बड़े लोगों के घर भिखारी की तरह नहीं जाते। लेकिन तुम लोग हो कि अपना मुंह उठाकर चले आ गए। अब जाओ यहाँ से, दिए लगाने का समय हो चुका। उस प्रेसिडेंट की ये सारी कड़वी बातें सुनकर उन लोगों को बहुत ज्यादा दुख हुआ था। बच्चे तो रोने लगे। सोमेश और उसकी पत्नी को भी बहुत ज्यादा दुख हुआ था। सोमेश की पत्नी को भी बहुत रोना आया था, लेकिन उसने अपने आंसुओं को छुपा लिया था। फिर दोनों बच्चों को लेकर अपने घर पहुंचते हैं। घर पहुंचकर वो बच्चों को समझा ही रहे थे कि उनके दरवाजे पर कोई आता है और दरवाजा खटखटाता है। सुनिए, अंदर कोई है? उस लड़की की ये बात सुनकर लक्ष्मी उससे कहती है कि देखो बहन, हमारे यहाँ कुछ नहीं है जो कि मैं तुमको दे पाऊँ। उसकी ये बात सुनकर दोबारा से वो लड़की कहती है कि दीदी, जो कुछ घर में मौजूद है वो आप मुझे दे सकती हो, क्योंकि त्योहार का मौका है ना, इसीलिए मैं कुछ आपसे मांगने के लिए आई हूँ। इन दोनों की बातें चल ही रही थी कि सोमेश दरवाजे के पास आ जाता है। उस लड़की को देखकर पहचानता है कि वो तो वही लड़की थी। फिर अपनी पत्नी से कहता है कि लक्ष्मी, मैंने जिस लड़की के बारे में तुमसे कहा था ये वही लड़की है। और उससे पूछता है कि बहन, तुम यहाँ कैसे पहुँच गई? वो भैया, कल त्योहार है ना, इसीलिए आप कुछ देंगे ये सोचकर मैं यहाँ आ गई हूँ। वैसे बहुत लोगों से मैंने मांगा था, लेकिन किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया। उस लड़की की बातें सुनकर लक्ष्मी अपने पति सोमेश को अंदर बुलाती है। फिर अंदर ले जाकर उससे कहती है कि सुनिए, बच्चों के पास तो त्योहार मनाने के लिए कोई नई चीज नहीं है, तो इस नई साड़ी का मैं क्या करूंगी? हम एक काम करते हैं, ये नई साड़ी और कुछ फूल मिलाकर उस लड़की को दे देंगे। शायद वो जाकर अपने परिवार के साथ त्योहार खुशी खुशी मनाए। मैं अकेली ही नई साड़ी पहनकर मुझे भी खुशी तो नहीं मिलेगी ना, इसीलिए हम ये काम करते हैं। लड़की है ना, हमारे घर तक आई है और उसने हमसे कुछ मांगा है, और तो और वो आपको अपना भाई मानती है, तो इतना तो फर्ज हमारा बनता ही है ना, ये नई साड़ी और कुछ फूल हम उसको दे देंगे। पत्नी की ये बात सुनकर सोमेश को खुशी तो पहुंची थी, लेकिन फिर भी सोमेश ने अपनी पत्नी से माफी मांगी थी। उसने कहा कि लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो, मैं आज भी
तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ये बात सुनकर लक्ष्मी दोबारा से अपने पति को समझाती है और कहती है कि कोई उदास होने की या फिर हिम्मत हारने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे साथ भगवान है ना, एक दिन हमारा भी ऐसा आएगा जब हम भी बहुत खुश रहेंगे। और उसके साथ साथ ये भी कहती है कि छोटे बच्चों को तो मैं समझा लूंगी, भगवान की कुछ बातें और कुछ किस्से सुनाती रहूंगी, जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ। फिर बच्चे हैं ना, समझ भी जाएंगे। चलिए पहले उस लड़की को हम ये चीजें देकर आते हैं। इतना कहकर दोनों पति पत्नी घर से बाहर जाते हैं और उस लड़की को साड़ी और फूल देने लगते हैं। जैसे ही वो लड़की उसको अपने हाथ में लेती है, तभी एक देवी के रूप में बदल जाती है। लक्ष्मी, सोमेश और बच्चों, तुम लोग बहुत अच्छे हो। तुम लोगों का मन बहुत ही साफ है, बिल्कुल आईने की तरह। तुम्हारे पास ना होने के बावजूद भी तुम लोग सारे लोगों की सहायता करते हो और तुम लोगों की ये सोच आज मेरा दिल जीत लिया है। आप लोग बहुत दुखी हो, बहुत सारे परेशानियों में घिरे हुए हो, लेकिन फिर भी घर आए लोगों को खाली हाथ भेजना तुमको पसंद नहीं। तुम्हारी ये साहस देखकर मैं आज बहुत खुश हो गई हूँ। आप लोगों को पता है, मैं 2 दिन से भूलोक में हूँ। सोच रही थी कि कोई इंसान ऐसा मिलेगा जिसके अंदर इंसानियत हो, लेकिन जहाँ देखो वहाँ सिर्फ अहिंसा नजर आई। सिर्फ स्वार्थ और जलन महसूस होने लगी। लोगों के अंदर सिर्फ स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं दिखा। मैंने सोचा कि अकेले लोग जब दिखाई देंगे तो कोई सहायता करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर मैंने सोचा कि जो बेइज्जत होगा उसकी इज्जत वो लोग लौटाएंगे, लेकिन ऐसे भी नहीं हुआ। फिर मुझे लगा कि जिसके पास पैसा और दौलत है वो लोग गरीबों की सहायता करेंगे और उनको सहारा देंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं था। जहाँ देखो वहाँ सिर्फ राक्षस ही राक्षस है। मैंने सोचा कि लोगों में कुछ न कुछ इंसानियत तो बची होगी, लेकिन जहाँ देखो वहाँ सिर्फ और सिर्फ चोरी, डाका, झूठ, फरेब और मक्कारी के अलावा मुझे कुछ नहीं नजर आया। और ऐसी दुनिया में मुझे तुम दिखे जो कि किसी अनजान लड़की को अपनी बहन बनाकर उसके घर पहुंचाता है, और एक तुम हो लक्ष्मी जो कि एक अनजान औरत को अपनी चीजें देकर उसे खुश देखना चाहती हूँ। आप जैसे लोगों को देखकर आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। तुम लोग अपना त्योहार खुशी खुशी मनाना चाहते थे, लेकिन ये सब कुछ तुमसे ना हो पाया था। मेरा यकीन जानो, आज आप लोगों का त्योहार बहुत खुशी और रंग बिरंगा बन जाएगा, क्योंकि आज यानी कि मैं एक देवी हूँ। मैं देवी होने के बावजूद तुम लोगों के साथ आज पूरा दिन मैं तुम्हारे घर में रहना चाहती हूँ। तुम लोगों के साथ मैं त्योहार को मनाना चाहती हूँ। चलो अब देर किस बात की, हम लोग त्योहार मनाना शुरू करते हैं। खुशियाँ हमारा इंतजार कर रही है। इस तरह उस देवी की कही ये बात सुनकर सोमेश का पूरा परिवार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और उस दिन देवी माँ उनको नए कपड़े, बहुत सारी मिठाइयाँ और खेलने के लिए बहुत सारे पटाखे भी लाकर दे देती हैं, जिससे दोनों बच्चे बहुत ज्यादा खुश होकर अपनी दिवाली का त्योहार मनाते हैं। और लक्ष्मी और वो देवी माँ मिलकर बहुत सारे दीपक भी उनके घर में जलाते हैं। इस तरह उनका ये त्योहार देवी के साथ गुजर गया था। कितने खुशनसीब है ना सोमेश के घर वाले, जो कि त्योहार के दिन उनके घर साक्षात देवी आ गई थी और उनके साथ उसने त्योहार भी मनाया था। तो बच्चों, आप भी अगर ऐसा कुछ जादू अपनी जिंदगी में चाहते हो तो हमेशा अपना मन साफ रखो और सारे लोगों की सहायता करो जो कि गरीब और जरूरतमंद होते हैं।